दुनिया आपको वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वो होती है, बल्कि दुनिया आपको वैसी दिखाई देती है जैसे आप खुद होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक विद्वान संत ध्यान में बैठे थे। तभी एक मुसाफिर आया और उसने उन संत से पूछा कि महाराज, मैं इस शहर में रहने जा रहा हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने उससे उल्टा सवाल किया कि बेटा एक बात बताओ, तुम जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? उस आदमी ने कहा कि महाराज, वहाँ के लोग बड़े ईर्ष्यालु, झगड़ालू और बड़े बुरे हैं। तब महाराज ने दुखी होकर कहा कि बेटा फिर तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। वह आदमी आगे की ओर निकल गया। कुछ देर बाद फिर एक मुसाफिर आया। उसने महाराज से वही सवाल किया कि महाराज, मैं दूसरे शहर से आया हूँ यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ के लोग कैसे हैं? महाराज ने उससे भी वही सवाल किया, कहा कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, दयालु थे, प्रेमी थे और बहुत अच्छे थे। महाराज ने खुश होकर कहा कि बेटा फिर तो खुश हो जाओ, यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। दुनिया आपको वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वो होती है, बल्कि दुनिया आपको वैसी दिखाई देती है जैसे आप खुद हैं। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो पूरी दुनिया में आपको अच्छाई दिखेगी। अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो आप स्वर्ग में भी चले जाएं, आपको कड़वाहट ही नजर आएगी। अगर आप दुनिया में अच्छाई देखना चाहते हैं तो आपको पहले अपने अंदर अच्छाई पैदा करनी पड़ेगी। और हाँ, आप दुनिया में क्या देखते हैं, अच्छाई या बुराई, हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगती है? अगर पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी झुक जाना भी जीत जाना कैसे बन जाता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक शांत नदी का किनारा था। वहां पर दो पेड़ एक साथ उग रहे थे। पहला था जैतून का और दूसरा था बांस का। जैतून का पेड़ बहुत विशाल था, उसकी शाखाएं बहुत घनी थी, उसे अपने आप पर गर्व था। वह अक्सर बांस के पेड़ का मजाक उड़ाते हुए कहता था कि भाई देखो, मैं कितना मजबूत हूँ, कितना स्थिर हूँ, कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं बांस के पेड़ को देखकर हंसता और कहता कि तुम कितने कमजोर और डरपोक हो, जरा सी हवा चलती और झुक जाते हो। बांस का पेड़ चुपचाप खड़ा रहता, जैसे ही हवा आती वह झुक जाता और जैसे ही हवा शांत होती वापस खड़ा हो जाता था। एक दिन आसमान में काली घटाएं छाई, जोरदार हवा चलने को भयंकर तूफान आया। पेड़ों के तने हिलने लगे। जैतून का पेड़ अपने घमंड में खड़ा था कि कोई तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरे धीरे उसकी जड़ें कमजोर हुई और एक जोरदार हवा का झोंका आया। उसने जैतून के पेड़ को बीच में से तोड़ दिया और वह जैतून का पेड़ वहीं टूटकर गिर गया। वहीं बांस का पेड़ जैसे ही तूफान तेज हुआ वह लेट गया और पूरा तूफान उसके ऊपर से निकल गया। और जैसे ही यह तूफान शांत हुआ वो वापस खड़ा हो गया। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कठोरता और अहंकार इंसान को तोड़ देते हैं, जबकि विनम्रता और लचीलापन इंसान को सबसे कठिन समय में भी सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, आपके जीवन में अहंकार जरूरी है या फिर विनम्रता और लचीलापन? आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कभी कभी सबसे मधुर संगीत आवाज से नहीं बल्कि खामोशी से पैदा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के संगीतकारों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता रखी। शर्त बड़ी अजीब थी कि जो भी संगीतकार बिना आवाज के सबसे मधुर संगीत सुनाएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। दूर दूर से संगीतकार और वादक आए। कोई हारमोनियम साथ लाया तो कोई सितार, लेकिन जैसे ही वे बजाते तो आवाज निकल जाती और वे हार जाते। पूरा राज्य हैरान था कि बिना आवाज के संगीत हो ही कैसे सकता है। तभी दरबार में एक गरीब फकीर व्यक्ति आया। वह राजा के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं था। उसने अपनी उंगलियां हवा में चलाना शुरू किया जैसे उसके हाथ में कोई अदृश्य सितार हो। कुछ समय में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा राज्य एकदम शांत हो गया। फिर लोगों को सुनाई दी अपने दिल की धड़कन, हवा की सरसराहट और अपनी सांसों की लय। कुछ देर बाद राजा ने भी आंखें बंद कर ली। फिर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा बोला कि आज तक मैंने अपने जीवन में सिर्फ कानों से संगीत सुना था, आज पहली बार मैं अपनी रूह से संगीत सुन रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम बाहर के शोर में इतना खो जाते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी आपने खामोशी में अपने दिल की आवाज़ सुनी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर जिंदगी आपको बहुत दबा रही है तो घबराइएगा मत, समझ जाइएगा कि आपको चमकाने की तैयारी चल रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक अंधेरी खान में कोयले के बहुत सारे टुकड़े पड़े थे। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा बहुत ज्यादा चमक रहा था। वह हीरा था।
कोयले के बाकी टुकड़ों ने उससे पूछा कि भाई हम सभी एक ही खान से निकले हैं और एक ही कार्बन से बने हैं, तो फिर तुम इतने क्यों चमकते हो और हम सब इतने काले और साधारण क्यों हैं? तब हीरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भाई ये बात सही है कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही कार्बन से बने हैं, लेकिन जमीन के नीचे जब भयानक गर्मी पड़ी और हजारों टन का दबाव पड़ा तो तुम सब टूट गए, तुम सब ने हार मान ली और तुम जैसे थे वैसे ही रह गए। मैंने हजारों साल तक उस भयानक गर्मी को सहन किया और उस दबाव को सहन किया, मैं टूटा नहीं, धीरे धीरे मैं बदल गया। आज जो तुम चमक देख रहे हो यह उसी असहनीय दर्द और उस सब्र का इंतजार है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब जिंदगी में आप पर बहुत ज्यादा दबाव हो और आप मुश्किलों से चारों ओर से घिर जाएं, तब समझ जाइएगा कि कुदरत आपको कोयले से हीरा बनाने की तैयारी कर रही है। और हाँ, निखरता वही है जो बिखरने से इनकार कर देता है। तो क्या आप भी कोयले से हीरे बनने की प्रोसेस में अग्रसर हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जब पूरी दुनिया हार मान ले तो एक छोटी सी कोशिश भी इतिहास बन सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक जंगल में भीषण आग लगी। आग चारों तरफ फैल चुकी थी, धुएं की लपटें उठ रही थी। तब सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया नदी के पास जाती, अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आंख पर डालकर फिर से उड़ जाती। फिर से वह यही करती, नदी के पास जाती, चोंच पे पानी भरकर लाती और आंख पर डालकर उड़ जाती। जंगल के सभी जानवर यह देख रहे थे कि छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है। तभी जंगल के राजा शेर उस चिड़िया को रोककर पूछते हैं, अरे पगली, तू क्या कर रही है? इतनी छोटी सी चिड़िया है, क्या तू पूरे जंगल की आग बुझा सकती है? तू जल जाएगी, भाग जा यहाँ से। तब चिड़िया शांत स्वर में कहती है कि महाराज, मुझे पता है कि मैं अकेली इस जंगल की आग बुझा भी नहीं सकती, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आप सभी का नाम खड़े होकर देखने वालों में लिखा जाएगा। जब जिंदगी आपको परेशानियों और तकलीफों से घिर ले तो आप ये मत सोचे कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने यह रखता है कि आपने कोशिश की। तो क्या आप कोशिश करने में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगी, पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं? तो हो सकता है आप अभी तक सही हाथों में नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक लोहार की दुकान में लोहे का टुकड़ा पड़ा था। वह बड़ा दुखी होकर भगवान से कहता है कि भगवान, मेरी क्या कीमत है, लोग मेरे ऊपर पैर रखकर निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर एक मूर्तिकार आता है और उस लोहे के टुकड़े को खरीद लेता है। वह उसे अग्नि में तपाता है, हथौड़े से पीटता है और फिर एक शानदार चमचमाती तलवार बनाता है। अब उस लोहे की कीमत हजारों रुपए पहुंच चुकी थी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और एक वैज्ञानिक आता है और उसी तलवार को पिघलाकर घड़ी की बारीक सुइयां बना देता है। अब उसकी कीमत हजारों रुपए से लाखों रुपए में पहुंच चुकी थी, क्योंकि वह समय बता रहा था। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक डॉक्टर उसी घड़ी की सुइयों से सर्जरी करने के उपकरण बना देता है। अब वही लोहा अनमोल बन चुका था, क्योंकि वह लोगों की जान बचा रहा था। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप आज कहाँ पर हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। इसलिए अपने आप को तपने दीजिए और तराशने दीजिए, क्योंकि एक साधारण सा लोहा भी अनमोल बन सकता है। तो आप तो बन ही सकते हैं। क्या आप भी लोहे की तरह अपने आप को अनमोल बनाने की प्रक्रिया में? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगती है, अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जिसे तुम बदकिस्मती समझते हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा शिकार के लिए जंगल में गया। तभी तलवार साफ करते हुए उनका अंगूठा कट गया। वह दर्द से बड़ा करा रहे थे, बड़ा परेशान थे। तभी उनका मंत्री कहता है कि महाराज चिंता मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैं दर्द से करा रहा हूँ, मेरा अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। वह सैनिकों को आदेश देता है कि इस मंत्री को उठाकर काल कोठरी में डाल दो। तभी सैनिक मंत्री को ले जा रहे होते हैं और मंत्री तब भी मुस्कुराकर कहता है कि महाराज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, महाराज फिर से शिकार के लिए जंगल जाते हैं। शिकार करते करते महाराज जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। तब कुछ कबीलाई आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं। वे अपने देवता को नरबलि देना चाहते थे। पूजा की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, राजा को बलि के लिए लाया गया। तब पुजारी आता है और पूजा करने की तैयारी करता है। वह देखता है कि राजा का तो अंगूठा कटा है। वह जोर से चिल्लाता है कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती है, तो खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है।
तभी राजा को तुरंत मंत्री की बात याद आती है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वे कबीला आदिवासी उस राजा को छोड़ देते हैं। वह राजा दौड़कर तुरंत मंत्री के पास आता है और कहता है कि अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज वे कबीला आदिवासी मेरी बलि दे देते। राजा कहता है कि मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें इतने समय तक जेल में रहना पड़ा, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराकर कहता है कि महाराज, अगर मैं जेल में ना होता तो मैं आपके साथ होता और वे कबीला आदिवासी आपकी जगह मेरी बलि दे दिए होते। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। इसलिए कहते हैं ना कि जो आपको सबसे बुरा लगता है वह आपके सबसे बड़ी किस्मत बदल सकता है। धैर्य रखिए, हर घटना के पीछे वजह होती है, इसलिए किस्मत को दोष मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है किस्मत आपके लिए काम कर रही हो। अगर आपको भी लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।